गांव में लाइफ शहरों से काफ़ी अलग होती है। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, आपस में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड रहते हैं। गांव के लोग जल्दी सुबह उठ जाते हैं और रात को जल्दी सो भी जाते हैं। और अगर हम बात करें आज से 40 साल पहले की, तो माहौल और भी अलग था। आज की जो स्टोरी है वो है उड़ीसा के चंदनपुर में आज से 40 साल पहले हुई एक डरावनी इंसिडेंट के बारे में। 1980 का दशक, ये वो दौर था जब पढ़े लिखे लोग सिर्फ शहरों में ही पाए जाते थे और गांव में ना के बराबर लोग पढ़े लिखे मिलते थे। चंदनपुर भी बिल्कुल ऐसा ही था। यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए पूरी तरह खेती पर ही निर्भर थे। उस समय गांव में बाथरूम नहीं था, तो लोग खेतों में ही टॉयलेट किया करते थे। लोग चारों तरफ खेत खलिहान और जंगलों के बीच पूरी तरीके से नेचर से घिरे हुए थे। लेकिन इन्हीं सब के बीच वहाँ डर का भी माहौल था, और वो डर था एक स्केयर क्रो का, जिसे हिंदी में या गांव की भाषा में लोग बिजुका कहते हैं। लोग इसे अपनी खेतों में चिड़ियों को डराकर भगाने के लिए लगाते हैं, ताकि ये पक्षियाँ इनकी फसल ना बर्बाद कर दे। चंदनपुर में लोग उस बिजुका को कल्पेश के नाम से जानते थे। इसकी कहानी पूरे गांव में सुनी और सुनाई जाती थी। यहाँ तक कि बच्चों को रात में जल्दी सुलाने के लिए कल्पेश के नाम से डराया जाता था। दिन के समय कल्पेश एक जगह स्थिर खड़ा रहता था, लेकिन रात के समय उसे कुछ लोगों ने चलते और आवाज़ निकालते हुए सुना था। और इसी के बाद गांव में कल्पेश की चर्चा हुई और लोग रात के समय खेतों में जाना बंद कर दिए। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन उन्हें भी अंदर ही अंदर डर लगता था, इसीलिए वो लोग भी रात को खेतों में नहीं जाते थे। दरअसल कल्पेश को जिसने बनाया था उसका नाम हरिलाल था, जो उसी गांव का एक बूढ़ा किसान था। उसने इस स्केयर क्रो को अपने खेत में लगाया था। इसी साल फसल पूरा बर्बाद हो गया। पूरे गांव में किसी की भी फसल अच्छी नहीं हुई थी। इसका हल मांगने के लिए गांव वाले सभी हरिलाल के पास गए, क्योंकि उसे खेती का एक्सपीरियंस बाकी लोगों से ज़्यादा था। लेकिन इस बार उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने पूजा करवाने का सुझाव दिया। अगले दिन सभी लोग हरिलाल के खेतों में गए और वहीं पर पूजा पाठ करवाने का सारा बंदोबस्त कर दिए। सूरज डूबने के बाद पंडित जी आए और हवन के पास बैठकर पूजा करने लगे। पूजा खत्म होने के बाद सभी लोग इस उम्मीद से घर की तरफ गए कि उनकी फसल अब अच्छी होगी। घर जाकर सभी लोग खाना पीना खाकर सो गए। उस रात काफ़ी तेज़ आंधी आई और बारिश भी हुई। सुबह तक सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन उस दिन के बाद से ही लोगों को कल्पेश की घटनाएं दिखनी शुरू हुई और लोग रात को खेतों में जाना बंद कर दिए और उनकी फसल भी अच्छी नहीं होती थी। लोगों का मानना था कि पूजा में कुछ गड़बड़ी होने के कारण ईश्वर उनसे नाराज़ है और इसी वजह से वो कल्पेश के द्वारा फसल को बर्बाद करवा रहा है। लोगों को तो ऐसा ही लगता था, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तब से हर बार फसल बेकार ही होती थी। वहाँ के लोग किसी तरह अपना गुजारा ही कर पा रहे थे। चंदनपुर में ही विक्रम नाम का एक आदमी था। वो भी एक किसान था। उसके बहादुरी के चर्चे पूरे गांव में फेमस थे। उसने कई बार रात को अकेले जाकर खेत में कल्पेश को खुली आंखों से फसल बर्बाद करते हुए देखने की बात कही थी, लेकिन उसकी बीवी हर बार उसे रोक देती थी। लेकिन इस बार उसके घर की हालत बहुत ख़राब हो गई। उसे पता था कि अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो वो कहीं का नहीं रहेगा। उसने इस बार अपनी बीवी की बात नहीं सुनी और गांव में ये बता दिया कि वो रात में खेतों में जाएगा और उस बिजुका को हराकर पूरे गांव को मुक्ति दिलाएगा। गांव वाले उसकी तारीफ़ें करने लगे। रात हुई, वो निहत्ते ही खेतों की तरफ चल पड़ा। उस रात चांद भी नहीं दिख रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। विक्रम को अपने कदमों की आवाज़ के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। विक्रम हरिलाल के खेत पहुंचा और देखा कि कल्पेश बिल्कुल स्थिर खड़ा है। विक्रम 5 मिनट तक उसे देखता रहा, लेकिन कल्पेश बिल्कुल भी नहीं हिला। उसे लगने लगा कि ये सच में शायद कोई अंधविश्वास है। लेकिन विक्रम ने उस स्केयर क्रो को तोड़ने का सोचा और डंडा ढूंढने के लिए पीछे मुड़ा।
वो डंडा उठाकर कल्पेश की तरफ मुड़ा तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। विक्रम को पहली बार इतना डर लगा कि उसके माथे से पसीना छूने लगा। उसने इधर उधर देखकर जैसे ही पीछे देखा तो कल्पेश उसके पीछे खड़ा था। विक्रम की बहादुरी यहाँ पर कम पड़ गई। वो जोर से चिल्लाया और गांव की तरफ भागने लगा। कल्पेश भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। विक्रम के दिमाग में भागते भागते उसे गांव ले जाकर आग से जलाने की तरकीब आई। विक्रम भागता गया और कल्पेश उसका पीछा करते करते गांव के पास पहुंच गया। लोग एक जगह खड़े होकर विक्रम का राह देख रहे थे। विक्रम ने गांव वालों को देखकर तुरंत आग लाने के लिए दूर से चिल्लाकर बोला। सभी लोग लकड़ियों में आग लगाकर विक्रम की ओर भागे। उन्होंने देखा कि विक्रम के पीछे वो बिजूका पड़ा था। आग देखकर कल्पेश वापस खेत की तरफ भागने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसका पीछा करके उसे पकड़कर जला दिए। इसके बाद गांव में फसल अच्छी होने लगी और लोगों के मन में कल्पेश का डर भी खत्म होने लगा। ये सब तो 40 साल पहले हुआ था, लेकिन कल्पेश की कहानी आज भी लोगों के बीच मशहूर है।